सारी आईज, छोटी छोटी स्मॉल लिटिल आईज प्रेजेंट होती हैं एक ही आई के अंदर, ठीक है। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड्स बट एज वेल एज इन बैक ऑल्सो। वो फ्रंट में, साइड्स में, बैक में, सारी डायरेक्शंस में ये भी देख सकते हैं जो बटरफ्लाईज होती हैं। तभी तो आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही आप बटरफ्लाई को अगर बटरफ्लाई किसी प्लांट पे बैठी है तो आप उसको जब भी पकड़ने जाओगे तो वो एकदम उड़ जाती है, लेकिन आप तो सोचते हो हमने तो पीछे से हाथ किया था, उसको कैसे नजर आया? उसको इसीलिए नजर आया बिकॉज उसकी आईज की जो अंदर लिटिल आईज होती हैं वो सारी डायरेक्शंस में देख सकती हैं। ओके। अ नाइट बर्ड, आउल, जैसे हम जिसे कहते हैं आउल क्या है? उल्लू। उल्लू क्या होता है? वो नाइट बर्ड कहते हैं बिकॉज कैन सी वेरी वेल इन द नाइट, बिकॉज वो रात में अंधेरे में बहुत अच्छे से देख सकता है, बट नॉट ड्यूरिंग द डे, बट दिन में वो अच्छे से नहीं देख सकता। जितना विजन उसका रात को अच्छा होता है उतना उसका दिन में नहीं होता। ऑन द अदर हैंड डे नाइट बर्ड्स, जो डे लाइट के बर्ड्स होते हैं जैसे काइट, ईगल, कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे। अब जो ये वाले बर्ड्स होते हैं जो दिन में अच्छे से देख सकते हैं बट दे कैन नॉट सी इन द नाइट, यही है जो नाइट बर्ड है आउल, वो नाइट में इजिली अच्छे से देख सकता है, लेकिन जो अदर बर्ड्स हैं वो डे टाइम में अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी करा था। जैसे ये हमारा आई है, आई का जो फ्रंट पार्ट होता है ये बल्ज आउट सा पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ठीक है। ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। अगर किसी को कॉर्निया, प्यूपिल ये वर्ड से समझ नहीं आ रहे तो लास्ट वीडियो आप जरूर देखो, ठीक है। द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है वो लार्ज होता है आउल का, एंड अ लार्ज प्यूपिल, जो इसके बीच में आपको यहाँ पे पता है लेंस होता है, लेंस के फ्रंट में यहाँ पे आइरिस होता है। आइरिस के जो बीच का पार्ट है ये जहां से लाइट्स अंदर एंटर करती हैं, ठीक है, और रेटिना के ऊपर फॉल करती हैं, तो वो जितना आईज प्यूपिल का साइज जितना बड़ा होगा उतनी लाइट्स क्या करेंगी? अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो आउल का तो कॉर्निया भी बड़ा होता है, ठीक है, और उसका जो प्यूपिल का साइज होता है वो भी लार्ज होता है टू अलाउ मोर लाइट्स इन द आई। तो वो क्या कर सकता है? ज्यादा लाइट्स को एंटर करने देता है अपनी आई के अंदर। ऑल्सो इट हैज ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स। अब इसमें क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी करा था, जो ये पीछे वाली रेटिना लेयर होती है, ठीक है, जो रेटिना होते हैं, रेटिना किससे बनी होती है? कोन्स। इसके अंदर 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक कोन्स होती हैं और दूसरी कौन सी होती है? इसको हम बोलते हैं रोड्स, ठीक है। जो कोन्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं किसके लिए? ब्राइट लाइट्स के लिए। अगर कोई बहुत ब्राइट लाइट है तो उसके लिए कौन से सेंसिटिव होती हैं, और रोड्स कौन सी सेंसिटिव होती हैं? जब डिम लाइट होती है, बहुत डिम लाइट है तो उसमें काम करने के लिए रोड्स सेल्स यूज होती हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं। अगर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप लास्ट वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। ऑल्सो इट हैज ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स। अब रोड्स हमने क्या पढ़ा? जो डिम लाइट को सेंसिटाइज कर सकती हैं, ठीक है। तो रोड्स इसके अंदर ज्यादा होती हैं, किसके अंदर? आउल के अंदर। जिसके अंदर रोड्स ज्यादा होंगी तो डिम लाइट कब होती है? अंधेरा है मतलब डिम लाइट है, तो उसी में तो आप ज्यादा विजुअलाइज कर सकते हो ना। तो आउल के पास क्या होती है? रोड्स ज्यादा होती हैं, इसलिए वो नाइट में इजिली देख सकता है। और कॉन्स क्या होती हैं? कम, इसलिए वो दिन में कम देख सकता है, ठीक है। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कॉन्स एंड फ्यूअर रोड्स। उसका अपोजिट डे बर्ड्स में हो जाएगा। ये वाला पैराग्राफ आप अपनी बुक में से, एनसीईआरटी में से रीड कर लेना। नाउ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि जो इनको विजुअलाइज देखने में इम्पेयरमेंट होती है, उन पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनको रीडिंग में और राइटिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। जिनको चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं जिनको देखने की इम्पेयरमेंट हो, यानी जिनको देखने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। उनकी विजन जो होती है वो ठीक नहीं होती। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कुछ लोग जन्म से ही, मतलब जब से उनका बर्थ होता है वो तब से ही नहीं देख सकते।
कुछ सम पीपल मे लॉस देयर आई साइट बिकॉज ऑफ द डिजीज, किसी को कोई बीमारी हो जाती है या किसी को हेड इंजरी हो जाती है या किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आई साइट खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो देख नहीं सकते. सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेज मोर केयरफुली. अब जो पर्सन विजुअलाइज्ड मतलब वो इम्पेयर्ड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो देख नहीं सकते, तो वो कैसे चीजों को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, वो टच करके. ठीक है, वो टच करेंगे, फील करेंगे, वो दूसरों की आवाज को ध्यान से सुनेंगे, तब उनको चीजें समझ आ जाती हैं. ठीक है, दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली. हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी फर्दर. अगर हम उनके लिए कोई एडिशनल सोर्सेज बना दें, उनको स्टडी करने में मतलब उनकी हेल्प करें वो चीजें, तो उनके लिए और भी ज्यादा उनकी कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टडी नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड. यानी जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम 2 टाइप्स के नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल एड्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो नॉन ऑप्टिकल एड्स क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होता है विजुअल एड्स. विजुअल एड्स यानी आप विजुअली कोई एड्स यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप स्पेक्टिकल्स यूज कर सकते हो. ठीक है, टेक्चुअल एड्स यानी आप ऐसा कोई जिन लोगों को देख नहीं सकते तो वो फील कर सकते हैं, है ना, फील करेंगे टच करके. अगर किसी चीज को टच करके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेक्चुअल एड्स. फिर ऑडिटरी एड्स होते हैं. ऑडिटरी आपने कहाँ पे पढ़ा था, ईयर में. ठीक है, ईयर के अंदर आपने ऑडिटरी एड्स पढ़ा था. तो ईयर का क्या काम होता है, सुनने का, हियरिंग का. तो यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग आप सुन के भी विजुअलाइज कर, मतलब जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम है वो सुन तो सकते हैं, है ना, वो फील भी कर सकते हैं. तो वो या तो अपनी आईज पे विजुअल एड्स यूज करें, स्पेक्टिकल्स यूज करें, या टेक्चुअल एड्स यूज करें जैसे टच करके किसी को फील करना, या ऑडिटरी यानी सेंस ऑफ हियरिंग सुन के किसी को पहचानना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एड्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ऑब्वियसली अगर विजुअल एड्स यानी आप स्पेक्टिकल्स वगैरह यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस पे हम उनको प्रोवाइड करके मैग्नीफाई कर सकते हैं वर्ड्स को, यानी बड़ी एनलार्ज्ड इमेजेस दिख जाएंगी. ठीक है, तो टेक्चुअल एड्स इंक्लूडिंग ब्रेल, राइटर, स्लेट एंड स्टाइलस. अब ये ब्रेल, राइटर, स्लेट एंड स्टाइलस क्या है, ये अब हमें फर्दर हम स्टडी करेंगे. ठीक है, ये हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग. जो लोग देख नहीं सकते तो वो स्टडी कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, तो उनके लिए एक अलग पूरा का पूरा एक सिस्टम है. ठीक है, एक प्रोसेस है, उसको अभी स्टडी करेंगे इस वाले टॉपिक में. ठीक है, ऑडिटरी एड्स इंक्लूड कैसेट्स. ऑडिटरी एड में आप सुन के क्या क्या कर सकते हो, आप किसी की कैसेट यूज कर सकते हो, टेप रिकॉर्डर यूज कर सकते हो, टॉकिंग बुक्स यूज कर सकते हो, और अदर सच डिवाइसेस. इलेक्ट्रॉनिक एड्स में आप क्या करते हो, सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल टास्क. ठीक है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड. एंड लार्ज प्रिंटेड मटीरियल विथ सुटेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इल्यूमिनेशन. तो ये सब बच्चे आप जो अभी स्टडी कर रहे हो, ये सब क्या है कि अगर कोई इंसान देख नहीं सकता तो उसके लिए ऐसे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स या क्या क्या ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं कि वो इजिली किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सके. तो ये सारे उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं. ठीक है, nowadays use of audio CDs, voice boxes with computers also very helpful for listening to and writing the desired text. Optical aids include bifocal lenses. ऑप्टिकल एड्स में क्या होता है, जो आप चश्मे लगाते हैं उसमें आप क्या करते हो, बाइफोकल लेंसेज, जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस, टिंटेड लेंस, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोप एड्स, ये आप अलग अलग चीज की ऑप्टिकल एड्स में यूज कर सकते हो. नॉन ऑप्टिकल एड्स में हमने अभी पढ़ा था विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स, ऑडिटरी एड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स. और ऑप्टिकल एड्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे ये टेलीस्कोप एड्स और ये ग्लासेस या आप कह सकते हो लेंसेज, स्पेक्टिकल्स, इनकी बात होती है. While the lens combination are used to rectify visual limitations, जब हम लेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं
तो वो हमारी क्या करता है, जो विजुअल लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि जो हमारे देखने में जो कमियां होती हैं, जो हम इजिली चीजें देख नहीं सकते। आप देखते हो ना कि डॉक्टर हमेशा आपको फर्स्ट, जब भी आप अपनी आई टेस्ट करवाने जाते हो तो वो आपकी आईज को फर्स्ट क्या कहते हैं कि ये रीड करके दिखाओ। किसी चीज को छोटे बड़े अक्षर को रीड करवाते हैं, है ना। तो छोटे अक्षर हैं, बड़े अक्षर हैं, छोटा वर्ड है, बड़ा वर्ड है, तो आप उन्हें रीड करते हो। तो जो वर्ड आप रीड नहीं कर सकते उसके अकॉर्डिंग वो आपका नंबर एडजस्ट करके वो आपके स्पेक्टिकल्स बना देते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप एड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू व्यू चॉकबोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। ये पॉइंट आप अपनी बुक में से, एनसीईआरटी की बुक में से रीड कर लेना। नाउ व्हाट इज ब्रेल सिस्टम? The most popular resource for visually challenged person is Braille. So, most popular resource यानी कि जो visually challenged person होते हैं उनके लिए एक सिस्टम होता है, उसको हम ब्रेल सिस्टम बोलते हैं। अब इसका नाम ब्रेल सिस्टम क्यों है? क्योंकि लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, ये एक पर्सन है जिनकी वजह से ब्रेल नाम दिया गया इस सिस्टम को। ये खुद भी एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, मतलब इन्हें देखने में प्रॉब्लम थी। डेवलप्ड अ सिस्टम, इन्होंने ही एक 1821 में, ठीक है, एक विजुअली चैलेंज पर्सन सिस्टम डेवलप किया था जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब ये लुइस ब्रेल का वो फोटो है। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडोप्टेड इन 1932। अब जो ये वाला सिस्टम आज के टाइम में, जो ये लुइस ब्रेल सिस्टम चल रहा है, ये 1932 में एडॉप्ट करा था, यानी कि 1932 से ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था। देयर इज अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। अब जो क्या है, आप और हम तो सुन सकते हैं, हम ये जो रीड कर रहे हैं ये हम इजिली रीड कर सकते हैं, इसको हमें टच करने की, फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, जिनको दिखता अच्छे से नहीं, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए स्पेसिफिक कुछ अलग अलग चीजें बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे आपके पास कॉइन है, ठीक है, अगर आप एक कॉइन है आपके पास, वो कॉइन 1 रुपीज का है, 2 का है, 3 का है, या तो उसके ऊपर बिल्कुल प्लेन होता। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि कॉइन के ऊपर जो मार्क होता है वो बल्ज आउट टाइप होता है, वो हमेशा प्लेन, एकदम प्लेन नहीं होता, उसका पॉलिश्ड सरफेस नहीं होता, वो हमेशा बल्ज आउट होता है। तो वो इसीलिए ही होता है, गवर्नमेंट ने वो इसीलिए बनाए होते हैं, ताकि अगर जब आप उसको ऐसे टच करो, कोई विजुअली चैलेंज्ड पर्सन उसको कॉइन को ऐसे अपने हाथों के बीच में टच करके देखेगा तो उसको वो फील कर सकता है कि उसके ऊपर क्या नंबर है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो ब्रेल क्या है, ब्रेल कोड यूज करते हैं कॉमन लैंग्वेजेस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए और साइंटिफिक नोटेशंस के लिए। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड बाय यूजिंग दिस ब्रेल सिस्टम। जो ब्रेल सिस्टम है ना, उसको यूज करके कोई भी लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं। कोई भी जो इंडियन लैंग्वेजेस होते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स नोटेशंस होती हैं, साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं, उन सब की हेल्प से विजुअली चैलेंज्ड पर्सन भी किसी बुक को रीड कर सकता है। ओके, ब्रेल सिस्टम हैज 63 डॉट्स पैटर्न और कैरेक्टर्स। अब उसके अंदर क्या होते हैं, 63 डॉट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज अगर ऐसे एक सिंगल डॉट है तो वो होता है ए, ठीक है। अगर सिंगल डॉट है, ये बल्ज्ड आउट होती है। आप जैसे अगर इसको ऐसे बुक पे टच करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे कोई एक डॉट है और वो बाहर की तरफ निकली हुई है, तो आपको फील होगा कि हाँ वो ए है, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 डॉट्स हैं सेम डायरेक्शन में, वो सी है। ऐसे अगर ये वाली डॉट्स हैं तो ये टी है। तो ऐसे वो बच्चे जो यूजुअली मतलब विजुअली चैलेंज होते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं पर्सन, वो ऐसे डॉट्स को फील कर करके वो जोड़ जोड़ के फिर वर्ड्स बनाते हैं और वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक टाइप से ये अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स को वो जोड़ के एक वर्ड बनाते हैं और उनसे वो अपनी स्टडी करते हैं, बुक्स को या किसी भी चीज को। सो ब्रेल सिस्टम में टोटल 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, कैरेक्टर्स आप कह सकते हो। ईच करेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर। जैसे ये एक करेक्टर है, इसने ए को रिप्रेजेंट कर दिया। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड एंड अ ग्रामेटिकल साइन, डॉट्स आर अरेंज्ड,
ठीक है। आप इन सबको, जैसे ये है एंड हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोमा है, कोमा ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो चीजें हैं इनको डॉट्स के अरेंज किया जाता है। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज। ये 2 वर्टिकल रोज आपको नजर आ रही हैं, इनके अंदर 3 डॉट्स ईच, हर एक में 3 डॉट्स अरेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके से एक पैटर्न होता है, ठीक है। These patterns when embossed on braille sheets, अब जो पेपर होता है, शीट्स होती हैं, उन्हें ब्रेल शीट्स बोलते हैं, हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स एंड बाय टचिंग। वो इन वर्ड्स को ऐसे टच करके विजुअलाइज कर सकता है कि क्या लिखा हुआ है। टू मेक देम इजियर टू टच द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली। जैसे आपकी बुक है, आपकी बुक एकदम प्लेन है, लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला वर्ड है, मान लो ये अगर बल्ज्ड आउट होएगा या थोड़ा रेज्ड होएगा पेपर की लेवल से, जब आप इसको टच करोगे तो आपको फील होगा कि ये प्लेन नहीं है, यहाँ पे कुछ है, ऐसे आप फील कर सकते हो उसे, ठीक। नाउ विजुअली impaired people learn the braille system by beginning with letters, then special characters and then letter combinations. अब जैसे आप छोटी क्लासेस में जब आप जाते हो, जैसे नर्सरी केजी में आप क्या सीखते हो, ABCDEF, ऐसे आप अल्फाबेट्स को सीखना शुरू करते हो ना, आप करेक्टर्स को सीखना शुरू करते हो, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो इनकी ब्रेल सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं, जो 63 डॉट्स आप कह सकते हो उनसे मिलके बने हुए हैं, तो ये उनको स्टडी करते हैं सबसे पहले, फिर उन लेटर्स के कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं, फिर उनके हिसाब से ये अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट इनका जो मेन है, आप देखकर रीड कर सकते हो, ये टच करके फील करके रीड करते हैं। सो ये भी आपकी तरह ही रीड करते हैं, बट इनका मेथड अलग है। आप क्या करते हो, आप देख के रीड कर सकते हो, ये टच करके रीड करते हैं, ओके। ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड। जो हर एक कैरेक्टर होता है वो ये मेमोराइज कर लेते हैं। जैसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अपना सब काउंटिंग वगैरह सब मेमोराइज करा हुआ है बचपन से, ये भी अपने सारे के सारे वर्ड्स को, या आप कह सकते हैं लेटर्स को, क्या कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। हैंड से भी आप उस चीज को बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पेपर को लो, अगर आप इस पेपर को लेके नीचे से आप इसमें ऐसे पेन के साथ होल कर दोगे तो वो बल्ज आउट हो जाएगा, पेपर हो जाएगा ना, यहाँ से बल्ज आउट हो जाएगा पेपर। तो उसको अगर आप ऊपर से यहाँ से टच करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ खुर्द रहा है, क्योंकि नीचे से कुछ पिन टाइप बाहर निकला हुआ है ना। तो वो क्या होता है, ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड। आप हैंड से भी बना सकते हो उन सारे के सारे जो लेटर्स होते हैं, या आप उसको मशीन की हेल्प से भी बना सकते हो। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। अब इनको बनाने के लिए, जो ब्रेल सिस्टम के साथ बुक्स बनाई जाती है, उनके लिए अब प्रिंटिंग मशीन्स भी डेवलप हो चुकी हैं, और टाइपराइटर्स वगैरह भी डिवाइसेस हैं जो इनको बनाने में, ये बुक्स वगैरह हेल्प करते हैं, ओके। नाउ some visually impaired Indians have great achievement to their credit. Divakar, a child prodigy, has given amazing performance as a singer. Ravindra Jain, born, अब ये दिवाकर एक चाइल्ड था, इसने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी एज अ सिंगर, ठीक है। अब इनों की अचीवमेंट है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो मतलब फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं वो मतलब कि अचीवमेंट नहीं पा सकते, कोई वो अचीव नहीं कर सकते। इवन द फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन आर ऑल्सो अचीविंग समथिंग, दे हैव अमेजिंग अचीवमेंट्स। जैसे कि दिवाकर एक चाइल्ड है, ये सिंगर है। रविंद्र जैन, बोर्न कंप्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड, ये बोर्न ही हुआ था बिना, इसके पास देखने की शक्ति नहीं थी बिल्कुल भी। ऑब्टेन्ड ही संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। अब इलाहाबाद से उसने अपनी जो सिंगिंग की डिग्री है, संगीत प्रभाकर डिग्री उसके पास है, ठीक है। जो रविंद्र जैन बच्चा देख नहीं सकता था, लेकिन उसने अपनी स्टडी करी संगीत के उसमें, ठीक है, और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। ही हैड शोन हीज एक्सीलेंस एज अ लिरिक्स्ट सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर, यानी वो म्यूजिक को बनाते भी हैं, म्यूजिक लिखते भी हैं, और राइटिंग भी करते हैं और गाते भी हैं, ठीक है। लाल अडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड। अब लाल अडवाणी कोई होंगे, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं। एस्टेब्लिश एन एसोसिएशन विद स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड इन इंडिया।
ये भी एक कोई पर्सन है, इन्होंने भी जो डिसेबल्ड जो आप बच्चे कह सकते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी इन्होंने एजुकेशन में और रिहेबिलिटेशन मतलब जो उन बच्चों के रहने का इंतजाम किया है इंडिया में. Besides this, he represented India on Braille problems in UNESCO. तो जो ब्रेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको इन्होंने इंडिया को भी उसमें रिप्रेजेंट किया है यूनेस्को में. हेलन ए केलर एन अमेरिकन ऑथर, ये कोई बुक राइटर है, ठीक है, लेक्चरार भी आप इसे, ये एक लेक्चरार भी हैं और एक ये ऑथर भी हैं जो राइटिंग करते हैं मतलब बुक्स वगैरह लिखते हैं. इज परहेप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन. ये अभी तक आपने इंडिया के पढ़े, ये अमेरिकन की हैं, लेकिन हेलन ए केलर ये अब तक की मोस्ट इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है. शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 months ओल्ड. जब ये सिर्फ 18 months ओल्ड की थी, ठीक है, तब इनकी आई साइट लूज हो गई थी. But because of her resolve and courage, she could complete her graduation. उन्होंने अपनी स्टडी पूरी करी from a university. She wrote a number of books. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, including the story of my life in 1903. So आप देख सकते हो कि कितने जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन भी हैं वो कितने ज्यादा अचीवमेंट्स उनके पास है, कितने ग्रेट अचीवर्स हैं वो. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. द चैप्टर इज ओवर नाउ. And please do read this chapter from your NCERT. If you found any problem, then you can contact me. And along with this video, I will share with you a worksheet. So complete your all pending worksheets on time. And thank you, students. Have a nice day. Stay home, stay safe.